श्री राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कथा संत श्री रामदास जी बाबा का जीवन चरित्र, जिनके साथ ठाकुर जी रात को भागे थे। श्री कृष्ण की लीला को समझ पाना एक आम इंसान के बस में नहीं। कहीं वे गुरु की भूमिका में नजर आते हैं, कहीं सखा, कहीं भाई और कहीं रणछोड़ जी। श्री द्वारिकापुरी के समीप ही डाकोर नाम का एक गांव है। वहाँ श्री रामदास जी नाम के भक्त रहते थे। वही एकमात्र अकिंचन भक्त थे जिनके घर पर संत सेवा होती थी। वे प्रत्येक एकादशी को द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में जागरण कीर्तन करते थे और आने जाने में सारा समय निकल जाता। वे तुलसी का गमला सिर पर रखकर चलते और वहाँ पहुँचते पहुँचते तुलसी जी में मंजरी आ जाती। कीर्तन करते करते चलते। अब इनका शरीर वृद्ध हो गया। तब ठाकुर जी ने कहा, अब आपको द्वारका नहीं आना चाहिए, हम तो सर्वत्र ही व्यापक हैं, वहीं से मेरा स्मरण करके जागरण कर लिया करो। तो इन्होंने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा तो देवी देवता भी नहीं टाल सकते, लेकिन क्या करें, जैसे जैसे समय आता है हृदय खुद ही आपके चरणों में पहुंचने के लिए व्याकुल हो उठता है और मैं समझ नहीं पाता। और ये सुनकर ठाकुर जी के नेत्र भर आए। तो ठाकुर जी ने कहा, भक्त जी, जो दशा आपकी हैं वो दशा हमारी हैं। हम भी एक पल पल युग युग की भांति बिताते हैं। मेरे भक्त कब आएंगे? जैसे तुम्हें हमारा वियोग सहन नहीं होता, हमें भी सहन नहीं होता। तो ठाकुर जी बोले, इस बार जब आओ तो बैलगाड़ी लेकर आना, क्योंकि तुम्हारा कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। मैं तुम्हारी बैलगाड़ी में बैठकर तुम्हारे घर चलूँगा। तो बाबा बोले, कैसे चलोगे? पुजारी पंडा रोकेंगे नहीं? तो ठाकुर जी बोले, वो तो सेना आरती कर चले गए अपने अपने घर, वहाँ तो केवल आप और हम होते हैं। बाबा बोले, पुजारी मंदिर में ताला लगाकर चले जाते हैं, आप कैसे बाहर निकलेंगे? तो ठाकुर जी बोले, देखो, प्यार में सब कुछ करना पड़ता है। हमारा हृदय से प्यार है तुम्हारे साथ, इसलिए पीछे की खिड़की के पास गाड़ी को खड़ा कर देना और मैं अंदर से खिड़की को तोड़ दूंगा और तुम गाड़ी पर खड़े हो जाना। तुम मुझे गोद में भरकर उठा ले जाना और गाड़ी में पधरा कर शीघ्र ही चल देना। भक्त रामदास जी ने वैसा ही किया। जागरण करने के लिए गाड़ी पर चढ़कर आए। सभी लोगों ने समझा कि भक्त जी अब वृद्ध हो गए हैं, अतः गाड़ी पर चढ़कर आए हैं। एकादशी की रात को जागरण हुआ। द्वादशी की आधी रात को वे खिड़की के मार्ग से मंदिर में गए। श्री ठाकुर जी के श्री विग्रह से सभी आभूषण उतारकर वहीं मंदिर में रख दिए। इनको तो भगवान से सच्चा प्रेम था, आभूषणों से क्या प्रयोजन। श्री रणछोड़ जी को गाड़ी में पधरा कर चल दिए। प्रातःकाल जब पुजारियों ने देखा तो मंदिर सुना उला पड़ा है। लोग समझ गए कि श्री रामदास जी गाड़ी लाए थे, वहीं ले गए। पुजारियों ने पीछा किया। उन्हें आते देख श्री रामदास जी ने कहा कि अब कौन उपाय करना चाहिए? भगवान ने कहा, मुझे बावड़ी में पधरा दो। भक्त ने ऐसा ही किया और सुखपूर्वक गाड़ी हाँक दी। पुजारियों ने रामदास जी को पकड़ा और खूब मार लगाए। इनके शरीर में बहुत से घाव हो गए। भक्त जी को मार पीट कर पुजारी लोगों ने गाड़ी में तथा गाड़ी के चारों ओर भगवान को ढूंढने लगे, पर वे कहीं नहीं मिले। तब सब पछताकर बोले कि इस भक्त को हमने बेकार ही मारा। इसी बीच उनमें से एक बोल उठा, मैंने इस रामदास को इस ओर से आते देखा, इस ओर यह गया था, चलो वहाँ देखें। सभी लोगों ने जाकर बावड़ी में देखा तो भगवान मिल गए। उसका जल खून से लाल हो गया था। भगवान ने कहा, तुम लोगों ने जो मेरे भक्त को मारा है, उस चोट को मैंने अपने शरीर पर लिया है, इसी से मेरे शरीर से खून बह रहा है। अब मैं तुम लोगों के साथ कदापि नहीं जाऊंगा। यह कहकर श्री ठाकुर जी ने उन्हें दूसरी मूर्ति स्थान में थी जो बता दी और कहा कि उसे ले जाकर मंदिर में पधराओ। अपनी जीविका के लिए इस मूर्ति के बराबर सोना ले लो
और वापस जाओ। पुजारी लोबसी राजी हो गए और बोले, तोल दीजिए। रामदास जी के घर पर आकर भगवान ने कहा, रामदास तराजू बांधकर तोल दो। रामदास जी की पत्नी के कान में एक सोने की बाली थी, उसमें उन्होंने भगवान को तोल दिया और पुजारियों को दे दिया। पुजारी अत्यंत लज्जित होकर अपने घर को चल दिए। श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। इस प्रसंग को भक्ति का प्रकट प्रताप कहा गया है। भक्त के शरीर पर पड़ी चोट प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया, तब उनका आयुध सत नाम हुआ। भगवान ने भक्त से अपनी एक रूपता दिखाने के लिए ही चोट सही, अन्यथा उन्हें भला कौन मार सकता है। भगवान को ही डाकू की तरह लूट लाने से उस गांव का नाम डाकोर हुआ। भक्त रामदास के वंशज स्वयं को भगवान के डाकू कहलाने में अपना गौरव मानते हैं। आज भी श्री रणछोड़ भगवान को पट्टी बांधी जाती हैं। धन्य हैं भक्त श्री रामदास जी और धन्य हैं हमारे भक्त वत्सल भगवान। जय जय रणछोड़ प्रभु की जय हो। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।